आपके पापा जी कैसे भूल सकते हो आप? पापा भी तो थोड़ी बहुत ही लगाता होगा। मायके में कभी रिज्जे ही नहीं पूरी हुई, इसलिए संडे क्या तो मंडे क्या को कपड़े चेंज करते हुए अचानक से कैमरा घुमाकर दिखा देना है एज अ प्रूफ। ये चालाक लोमड़ी कहा जाए, पुत्तन से कोई काम होगा। लड़कियां इंसल्ट करेंगी तो अब बहू भी वही सब कुछ करेगी। वो लड़ाई के बारे में भी बता दिया करो किस टाइप की लड़ाई होती है। तो अगली झूठी नंबर 1 तुम ही होगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। भरपूर लाइक भरपूर लाइक भरपूर लाइक। आपके लाइक बहुत ज्यादा होंगे मतलब आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा। जितने ज्यादा लाइक होंगे उतने ज्यादा वीडियोस आएंगे आपके लिए। कल का वीडियो आप लोगों को बहुत मस्त लगा, उसके लिए दिल से बहुत 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 शुक्रिया। ये लोग हैं ही ऐसे प्लेनेट से आए हुए अजीबो गरीब, क्या कहें इन लोगों को, क्या नाम देना चाहिए। नाम तो मैंने बहुत सारे दिए हैं, लेकिन अभी इनको एक और अंतरिक्ष से उठाकर लाते हैं नाम, वो भी देंगे। एलियन का नाम, ये एलियन है ना। तो ऐसी अतरंगी हरकतें इन्होंने आज के एपिसोड में की हैं और भाई कंटेंट भर भर के हम लोगों को दिया है। इनके कमेंट सेक्शन में लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। किसी ने पूछा दुपट्टा से, आपने लाइक किया कि नहीं? पहले चेक करिए, लाइक जरूर से करिएगा। कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करिएगा, आप सबके रिप्लाई मैं जरूर से दूंगी। थोड़ा लेट सवेर हो जाता है लेकिन रिप्लाई जरूर दूंगी। आज दुपट्टा को कमेंट सेक्शन में भर भर के प्यार मिला। किसी ने पूछा कि तुम्हें इंस्टा पर इतना प्यार मिलता है, वो प्यार करने वाले तुम्हें यूट्यूब पर आकर प्यार क्यों नहीं देते? तो जी आगे से सबने फिर रिप्लाई भी खेला है। किसी ने बोला कि वो पर्सनल प्यार होता है, वो सिर्फ इंस्टा पर मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता, यहाँ तो हाइड एंड सीक खेली जाती है। और दुपट्टा को लोगों ने ये भी कहा भूखड़ भूखी, अपने मायके वालों की इंसल्ट करने वाली लड़की है ना, ऑन कैमरा। मतलब माता जी भी इनकी देखती हैं एपिसोड, इनकी मासियां भी देखती हैं, वो क्या सोचती होंगी। जहाँ फिर माता जी दुपट्टा की ये सोच कर बैठी हैं कि कंटेंट के चलते दुपट्टा बेचारी की मजबूरी है, इसको ऐसा बोलना पड़ता है। मायके में पकोड़े चोरी चोरी खाती थी, कभी मैं छोटे भाई नक का नाम लगा देती थी कि उसने खा लिए। मम्मी कहती नहीं पकोड़े कम तो नहीं लग रहे। मेरे को समझ में नहीं आती, मायके वाले कभी चाह खिलाएं, भेलपुरी खिलाएं, मतलब वहां पर एक समय में 2-2 3-3 सब्जियां बन जाए, बच्चों की अलग अलग की पसंद की चीजें बने। उनके वहां रिज्जे पूरी नहीं हुई, मायके में कभी रिज्जे ही नहीं पूरी हुई इस लड़की की, लेकिन इनके यहाँ पर सरकारी गवर्नमेंट जॉब वालों के घर आकर रिज्जे पूरी हुई। अच्छा जी, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सिटी वाले की रिजें कभी भी शहर में पूरी नहीं हुई, विलेज में आके पूरी हुई। जहाँ पर कुछ मिलता ही नहीं है वहाँ आकर रिजें पूरी हुई। कड़ी इतनी महंगी डिश रही, कड़ी इतनी महंगी डिश रही कि कभी इसके मायके वालों ने कभी कभार बनाई, और जब बनाई तो इतनी कम बनाई कि दुपट्टा बेचारी को कड़ी खाने को ना मिली। शेम ऑन यू दुपट्टा, तुम्हें इतना नहीं पता लगता कि तुम किस लेवल तक गिर चुकी हो, इतनी गिरी हुई बातें कर रही हो, है ना। फिर तुम्हारे ट्रू वाले, तुम्हारे तो खैर है ही नहीं कोई ट्रू वाले। अच्छा जी, प्रेगनेंसी सीजन है 1 दुपट्टा का, और दुपट्टा सलाह मशवरा करने के लिए किससे बात करती है? बड़कनी जीजी से। ऐसा बोला है इनकी शायद मॉम इन लो ने ही कि कर लिया कर, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। और वो बड़कनी जीजी जिसको खुद को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो इसको एक्सपीरियंस दे रही है, बता रही है कभी घूमने चले जाया करो, कभी कुछ खा पी लिया करो। अरे ओए हेलो, क्या कह रही हो बहन तुम, है ना। और जी इसको बड़कनी जीजी ने ये सलाह नहीं दी कि वेट गेन और मत करना, है ना। डॉक्टर की सलाह की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बड़की जीजी की सलाह की ज़रूरत है। और माता जी की तुम्हें अपनी खुद की मॉम की सलाह की ज़रूरत नहीं है, अपनी खुद की दादी के एक्सपीरियंस की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, अपनी सास की बातों की कोई अहमियत नहीं है। बड़कनी जीजी की अहमियत है, वो घर की बड़ी बूढ़ी है। 100 साल की बूढ़ा है क्या वो?
हैं, बताना जरूर हमें एपिसोड में। आज तो तुम्हें मेरा मन था मैं पंजाबी में खूब क्लास लगाती तुम्हारी, कड़ी पकोड़ा कड़ी पकोड़ा कड़ी पकोड़ा। मैं तो डिम्पल व्लॉग्स जो मेरा पंजाबी चैनल है ना, उस पर एक पंजाबी वीडियो बनाकर खूब अच्छे से तुम्हें धोने वाली हूँ, दुपट्टा निचोड़ निचोड़ के। भाई तुमने आज सच्ची में अपना ना माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया। तुम हद हो गई एक कड़ी के लिए, तुम्हें इतनी बस। ठीक है, हमें पता है प्रेगनेंसी में क्रेविंग होती है, स्टार्टिंग में क्रेविंग होने लग गई है ना। अब तुम्हारी सास ये नहीं कहती कि छिपकली जितना तो अभी बना नहीं है और नखरे इसके अभी से स्टार्ट हो गए। याद है आपको, आम सी बात करी थी पुत्तन की सास ने कि अभी तो छिपकली जितना, तो रो रो पड़ी थी। अरे मेरी सास ने मुझे छिपकली जितना ऐसे बोल दिया। उसको इतनी भी पढ़ी लिखी को कॉमन सेंस नहीं थी कि यूट्यूब की दीवानी हो, यूट्यूब से ही अर्निंग करने वाली हो, थोड़ा प्रेगनेंसी के बारे में सर्च करती तो छिपकली जैसे ही होता है। अरे कुछ नहीं पता तुम लोगों को। और आज दुपट्टा को भर भर के छिपकली बोला गया, चिपकू बोला गया। कमेंट सेक्शन में भरपूर नेगेटिविटी थी इसके कमेंट सेक्शन में। ऐसा इसके ट्रू वाले बोल रहे थे कि कमेंट्स ऑफ ही कर दो ताकि लोग कुछ लिख ही ना पाए, नहीं तो तुम्हारा मेंटल पीस खत्म हो जाएगा। दुपट्टा का मेंटल पीस वाकई में ही खत्म हो जाएगा। और रियली मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दुपट्टा का मेंटल पीस नहीं खत्म होगा, क्योंकि उसके पास मेंटल पीस खत्म होने के लिए ना दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो ऑलरेडी मेंटली है ना, पीस तो दूर की बात है। और जी खेतों में पहुँच कर ये खेतों की दीवानी, पति धनिया तोड़ेगा और मेरे लिए कुर्सी लगा दी गई है, जब वो गुड़ाई करेगा मैं उसके पास बैठूंगी। अरे क्या बोलूं, तभी छिपकली लिख रहे थे कमेंट सेक्शन में लोग इसको कि तुम्हारे लिए संडे क्या तो मंडे क्या, सब दिन एक जैसे हैं, सारी फैमिली एक ही तो होती हो, तो तुम कह रही हो कि संडे फैमिली डे। और रियली, और फिर कहती हो कि पति ने चावल खाने से मना कर दिया। किसी ने कमेंट में ये भी लिखा, अच्छा नहीं चना बन तुम खा लेती हो। तो इनके लिए एक चीज़ और है, सासू माँ की ऑन कैमरा इंसल्ट करना बेटियों ने पहले ज़रूरी समझा। माँ को कपड़े चेंज करते हुए अचानक से कैमरा घुमाकर दिखा देना, एक्सपोज कर देना माँ को ऑन कैमरा, बेटियों ने किया ये सब चीज़ें पहले, जूठी अंका ने। और पुत्र ने तो इंसल्ट करी अपनी माँ की ऑन कैमरा। अब वही चीज़ें इनकी ये बहुरिया कर रही है, और बहुरिया को लग रहा है मजाक। 1 मिनट के रंग फक हो गया था, नहीं ये वो वाला फक नहीं, वो इंग्लिश वाला वो ना 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 ना, वो मत समझना, नहीं वापिस आइए आप लोग भी, मेरे व्यूअर्स भी कम नहीं है। रंग उड़ जाना कहते हैं, एकदम से रंग फीका पड़ गया था जब दुपट्टा ने बोला, मम्मी मैं और मेरा घर वाला बस कड़ी खाएंगे ना। कड़ी ना हो गई, कौन सी खाला कौन सा वो क्या, कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं था, कड़ी थी वो, बेसन घोला लस्सी में। और जी वो कह रहा है लीचड़ कि सीक्रेट रेसिपी किसी को बताना नहीं कि इमली डलती है। इमली हाँ हम लोग भी पहले डालते थे, लेकिन क्या होता है ना, इमली डालने से कड़ी का जो कच्चा पीला कलर होता है ना प्यारा सा, वो रंग चेंज हो जाता। फिर हमने लेमन यूज़ करना शुरू किया। कमेंट सेक्शन में इनके भी किसी ने कहा कि खट्टी अगर लस्सी नहीं है तो लेमन जो है थोड़ा सा ऐड कर लिया करे खट्टे के लिए, पकौड़ों के लिए, कोफ्तों के लिए। ओह माय गॉड, सच्ची में भाई इनके घर तो रोजाना कड़ी बनती थी। और ये पता नहीं दुपट्टा तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे घर का पनीर तुम्हें पसंद नहीं, जो तुम्हारी माता जी बनाती है तुम्हारे पति के आने पर, सफ़ेद छोले बनाती हैं, पनीर बनाती हैं, मेथी आलू की सब्जी बनाती हैं, है ना, वो तुम्हें पसंद नहीं। अपनी माता जी के हाथ के खाने खा खा के इतनी मुटल्ली, इतनी बड़ी होकर तुम जवान जहान मुटियार बनाकर उन्होंने तुम्हारी शादी करी, और यहाँ आकर तुम कड़ी को ही तरस गई। या फिर कह दे कि जब इंसान को भूख लगी होती है और लगता है यार यहाँ 10 किलोमीटर बाद कुछ मिलता है, तो आज कुछ तला फला कुछ फ्राइड खाने को मन है तो वो खाना चाहती हूँ मैं, तो समझ में आता। लेकिन कड़ी व्लॉग आगे से मत बनाना भाई, नो डाउट मुझे कड़ी मेरी फेवरेट है, उसका इतना अपमान मैं नहीं झेल सकती, बिल्कुल भी नहीं झेल सकती।
आज कढ़ी बना लो, कल तुम राजमा बना लो, कभी माँ छोलियों की दाल तुम्हारी तो पकती रहती है, दाल मखनी बनाओ, कुछ बनाओ। भाई इतना कुछ है, जो वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत वैरायटी है खाने में। तुम लोग बस पता नहीं क्या, पालक तो है हमारे खेतों में लगी, पनीर नहीं है। भाई मेरे को तो समझ में नहीं आई, मेरे को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। और मैं आप लोगों के साथ थंबनेल पर शेयर कर रही हूँ। एक कमेंट आया था इन्हीं को, तो मैंने लगा दिया है एज अ प्रूफ। पहले भी मैंने वो अपना शेयर किया था कि आप लोग देख सकते हो वो इनका एपिसोड। वो मतलब दुपट्टा नहीं पुत्तन, क्या तो भैया अब चैनल ही चला गया है ना, तो उसी में वो था। तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, वो उसका एक व्लॉग था, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई थी कि शर्म आनी चाहिए, बेटियों ने पहले इज्जत नहीं करी, अब बहू कैसे करेगी। ये संस्कारी बहू के संस्कार जो है ना वो सामने आ गए, या फिर कह दें कि संस्कारी बहू विक्टिम कार्ड खेल रही है रोने धोने को लेकर। और लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं प्रेगनेंसी में रोना बहुत आता है, दिल कमजोर हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाते हो। अभी कुछ दिन हुए हैं, कुछ दिन, उसमें भी बेड रेस्ट मिला हुआ है। कह रही आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया दिन। मम्मी ने भांडे धो लिए सारे, और जी उसके बाद खाना वाना सब कुछ बन गया, और उसके बाद ये हो गया वो हो गया, और खुद ने कुछ भी नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो तुम किस हक से कह सकती हो कि दिन भी बहुत अच्छा गया। और व्लॉगिंग में भी तुम्हें किस हक से आने को कहा जाता है कि तुम व्लॉग बनाओ। किसी एक ट्रू वाले ने कमेंट करा है इनको, तुम कब तक अपने पति को व्लॉग बना बना कर यूट्यूब से कमा कमा कर खिलाती रहोगी। मेरे को तो वो भी दिमाग से पैदा लगते हैं, क्या ये पहले खिला रही थी उनको? व्लॉगिंग तो वो लीचड़ खुद ही कर रहा था ना, तो अभी भी वाकई में ही लीचड़ को ही व्लॉगिंग करनी चाहिए। दुपट्टा को साइड करो, हेमा मालिनी को, खुद को सेलिब्रिटी ही समझे बैठे हैं। और बड़ी हैरानी वाली बात है सच्ची में मेरे लिए कि इसने अपनी मायका फैमिली को इंसल्ट की ऑन कैमरा, मायका फैमिली की, है ना। ये वो लड़की है, ये यहाँ से सीख के आ रही है, खुद के भी संस्कार भूल गए, जो रहे से संस्कार थे ना इसमें वो ही भूल गए। जहाँ फिर कह दें कि एक्चुअली में ये लड़की हाडर अमन थी, ठीक है, और अपने घर पर भी बेड पर पड़े पड़े मम्मी कॉफी बना दो, मम्मी ये खाना, मम्मी चलो स्कूटी पर बैठो वहाँ चले शॉपिंग कराएं, मम्मी चलो स्कूटी पर बैठो, मम्मी चलो गोलगप्पे और आज बाहर का ही खाना है। हफ्ते में 4 दिन क्या रोज ही बाहर खाती थी, शाम का एटलीस्ट स्नैक्स, बेलपूरी, कभी ये कभी वो, कभी कुलचे छोले, कभी कुछ, है ना। तो सिटी में तो सब कुछ मिलता ही है, तो वो खा खा के ये सारी चीज़ें करी। उसके बाद पति ने ट्रीटमेंट करवाई, और ट्रीटमेंट के बाद जो है अभी प्रेगनेंसी कंसीव जो भी है इसने मतलब कंसीव कर लिया। तो प्रेगनेंसी में अब क्रेविंग हो रही है खाने की। अभी 9th मंथ इसका कैसे चलेगा वो तो भगवान जाने। तो अब एक्चुअली में इसका असली रंग जो है सबके सामने आ गया। ये चालाक लोमड़ी नंबर 1 बनेगी, दा बॉस घर की अब ये बनेगी। तो जुठियंका अब तेरा क्या होगा, पड़ोस में तो तुम आ रही हो, है ना इनके। तो भाई अब ये चालाक लोमड़ी कहा जाए या फिर इसको भी डंपी कहा जाए, क्योंकि पुत्तन को तो देखकर सब लोगों ने ये चीज़ें समझ ही ली हैं कि उस लड़की का दिमाग नहीं है। आज भी अगर जुठियंका का वो टाइटल देखकर मैं समझ गई, अभी मैंने वीडियो नहीं देखा क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करूंगी। जुठियंका का टाइटल देखकर मैं समझ गई कि अब उसको फिर से पुत्तन से कोई काम होगा तभी उसको अपनी बहन के बारे में बात करनी है, अदरवाइज वो फ्री में कभी किसी की कोई ना तो बात करती है ना किसी को प्रमोट करना पसंद करती है। और मैं रजनी के लिए वीडियो बनाऊंगी दूसरे चैनल पर। सच्ची में रजनी के बेटे के बारे में सुनकर मेरी तो आंखें भर आई थी, पता नहीं मैं कितनी बार रो पड़ी थी। रजनी की भी इमोशनली हालत वो ही होगी जब उसके बेटे के बारे में उसने सुना होगा, क्योंकि उनका वो दर्द हम नहीं समझ सकते। लेकिन कल 23 को उन्होंने एक श्रद्धांजलि नहीं, उसने शब्द यूज करे, उसने कहा कि गेट टुगेदर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी अपने बेटे के दोस्तों के लिए, कि मेरा बेटा कहता था कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करूँगा। तो उन्होंने वो कोशिश करी, ऑर्गेनाइज करी वो पार्टी, जिसमें से रजनी ने
बिल्कुल भी अपने आप को लो फील नहीं दिखाया किसी के सामने, उसने रोया भी नहीं, आंखों में आंसू भी नहीं लेकर आई, क्योंकि उसका यही कहना है कि वो गुरु महाराज की ही रजा में हमेशा रही हैं और गुरु महाराज के ही पास गया है उनका बेटा, है ना। सच्ची में मैं काफ़ी अपने आप को, जब मैं वो देख रही थी ना, मेरे को रोना आ रहा था और मैं कह रही थी अरे झूठी, तुम श्रद्धांजलि के 2 शब्द बोलना चाह रही थी कि तुम्हारी जुबान से रजनी के लिए मतलब कि 2 वर्ड नहीं निकले, उसका नाम तक नहीं निकला तुम्हारे मुंह से, और तुम कहती हो पता नहीं किसने कल चले जाना, पता नहीं किसी ने परसों चले जाना। अरे ये होते हैं लोग, खड़े हैं मजबूत बन के, समझ गए। इनको देखकर, ये है इन्फ्लुएंसर, इनको देखकर सच्ची में मैं जो इतनी जज्बाती हूँ, मैं इतनी इमोशनल हूँ ना, मैं खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करने लगी और मैंने ये वीडियो बनाया कि किसी के जाने से ना, किसी के रहने से कभी किसी के काम नहीं रुकते, काम चलते रहते हैं, है ना। तो मतलब मुझे इतना वो फील हुआ, उसके लिए मैं यूट्यूब टॉकीज पर वीडियो बनाऊंगी। ओके, आप लोग जरूर देखना यूट्यूब टॉकीज पर। जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो यूट्यूब टॉकीज चैनल को भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो मेरा एक न्यूज़ चैनल है। यूट्यूब के ऊपर जो भी हलचल होती है वो मैं आप लोगों को वहाँ पर बताती हूँ। बॉलीवुड में भी कुछ कुछ जो चलता है वो भी मैं आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर करती हूँ। मैं वहाँ पर भी रेगुलर रहूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को आज मिल जाएगा। और झूठी फैमिली को मैं पंजाबी में भी एक तड़का लगा कर पेश करूंगी इंडियन यूट्यूबर डिम्पल पर। वो मेरा एक पंजाबी चैनल है और वहाँ पर मुझे 0% कोई अर्निंग वहाँ से नहीं होती, ना ही मुझे भी यूट्यूब टॉकीज पर होती है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, इन्फ्लुएंसर होने के नाते कुछ अच्छा मैसेज यहाँ से दीजिए ना। और मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मैं ये देखती हूँ सबकी हंसी हंसी इमोजी जो है, मतलब इतने कमेंट सेक्शन में सब हंस रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने ऐसा कौन सा तीर छोड़ दिया कि जिसमें बस हंसी के फुहारे ही छूट गए ना। फिर मैंने खुद का अपना थोड़ा सा व्लॉग देखा तो मुझे एंड में जाकर खुद को भी हंसी आई। तो ये भी एक पुण्य का काम होता है कि कितने लोग हंसे, इनके फेस पर एक स्माइल आई। तो आप अपने दिल से चाहे मुझे बेस्ट विशेस ने ब्लेसिंग्स ना दे, लेकिन आपकी स्माइल से ही वो जो ब्लेसिंग्स है ना बहुत सारी मेरे तक पहुंचती हैं। तो अभी ऐसे ही इनको धोते रहेंगे, इनके ऊपर बात करते रहेंगे, क्योंकि अब लगेगा मजमा जब मिल बैठेंगे 3000। कल जिन्होंने लिखा था ना, अब मैं और बैग पाइपर है ना मिल बैठेंगे 2000 या 3000 जो भी था, बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने। लेकिन यहाँ 3000 कुछ अलग है। जहाँ है मोटू बड़ा और भाई और पापा जी, मोटू के पापा जी कैसे भूल सकते हो आप, पापा भी तो थोड़ी बहुत ही लगाता होगा ना, तो पापा भी साथ ही में बैठेगा। तो पापा भी बैठेगा और लड़के भी बैठेंगे, तो तीनों मिलकर बैठ के फिर कहेंगे जब मिल बैठेंगे 3000, आप मैं और बैग पाइपर। अच्छा जी, सोडा सोडा साथ ही लेंगे, चखना चुखना साथ ही लेंगे, एंजॉय करेंगे, फुल मस्ती करेंगे। और जी होली के यही तो दिन है, और ये कड़ी चावल का इनका मजमा तो ऐसे ही लगता रहेगा। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि माँ को देखकर सच्ची में, भाई माँ ने कुछ भी किया हो, कुछ भी करा हो, क्योंकि माँ जो है वो इनके डायलॉग ले लेती हैं, इनके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलती हैं। उसको भी पता है माँ को कि मैं झूठी को कभी नहीं समझा सकती, क्योंकि झूठी जो अपने आप में ही जहर बुझी, वो 2 धारी तलवार है कि भाई उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना। अपने आप को बचा कर चलो। पर ये उम्मीद नहीं थी उसको कि वीडियो बनाते बनाते पहले लड़कियां इंसल्ट करेंगी, तो अब बहू भी वही सब कुछ करेगी। तो अब बहू को तो खैर लताड़ लगेगी उसकी माँ से, उसकी माँ उसको समझाएगी तो शर्म कर ले थोड़ी सी, सास है ना। उसको खाना तुम बनाओ, तो माँ है चाहे सास है, अगर बेटी है चाहे बहू है, खाना बनाए तो सबसे पहले घर के बड़ों को दो। और तुम क्या कह रही हो, मैं और मेरा घर वाला ही खा लेंगे, और बाद में कहती हो मजाक कर रहे हो। अरे तुम्हें मजाक करने का हक ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। सास के साथ बहू का मजाक करने का कोई रिश्ता नहीं है। ओके। और फिर कहती हो कि किसी ने यहाँ तक लिखा है इसको कि वो तुम्हारी सहेली नहीं है, जिसको कह देती हो कि हम लोग लड़ भी लेते हैं कभी कभी। अच्छा, वो लड़ाई के बारे में भी बता दिया करो किस टाइप की लड़ाई होती है। तुम्हारी छुटकनी जीजी की तो हमें पता है,
और बड़कन्नी जीजी के वो जो फेक स्माइल वाले फेसेस हैं वो भी पता है। और जैसे ही जो इसको बोला ना दुपट्टा को कि पास खड़ी है, बातें कर रही है पति के साथ चिपकनी, है ना, लेकिन ये नहीं देख रही कि उसके हाथ लिबड़े हुए हैं, उसके हाथ बेसन का घोल लगा हुआ है ना। तो ये नहीं देख रही कि चलो वो ये वाला काम करे तो साथ में मैं खड़ी खड़ी और नहीं तो पलट ही दूं। भाई औरतों का क्या काम होता है, घर गृहस्थन वाली कितनी बातें करती है, हम औरतें घर गृहस्थी को संभालती हैं, हम औरतें। अरे भाई गृहस्थी में 4 लोग होते हैं, जुठी अंका जैसे 2 लोग और 2 लोगों के लिए 2 काम वालियां नहीं रखी होती, है ना। वो घर गृहस्थी उनसे बनाकर बैठी है। चलो घर गृहस्थी भी जैसे भी है वो मैनेज करके बैठी है, दूर बैठी है, पास बैठी है, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी भी उसको जगह मत दो, बिल्कुल मत दो जगह। उसकी रिस्पेक्ट करो, वो आए बेटियों जैसे जैसे वो आती है, खाने पीने को दो, उसकी आओ भगत करो, बस इतना ही। ज़्यादा सलाह मशवरे में तुम पड़ोगी तो अगली झूठी नंबर 1 तुम ही होगी। दुपट्टा सेलिब्रिटी हेमा मालिनी, तो ये चीज़ें आप देख लो। आने वाले दिनों में दुपट्टा के जितने भी वो लोग आएंगे ना, वो हमारे पिंड से ही आएंगे, नहीं मेरे पिंड से नहीं, मेरा तो प्रॉपर एक शहर है। बटाला वाले तो खुद ही जलंधर जाके शॉपिंग करते हैं, तो आप सोच लो कि जलंधर कितना बड़ा शहर है। बटाला पिद्दू सा है, लेकिन शहर जो है वो शहर ही है। तो यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। इसके बाद मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो भी भाई अच्छा ही होगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि खुद की भी तारीफ कर लेनी चाहिए। अब आप लोग देख लो, ये खुद ही इतनी तारीफें करते रहते हो मेरे साथ, तो फिर आप लोग हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो हंसी हंसी वाली इतनी इमोजियाँ उड़ उड़ के आती हैं ना, मुझे बहुत बहुत पसंद आती हैं। लेकिन मुझे इंस्टा पर प्यार आप लोग भी दिया करो ना, इनको तो पर्सनल छुप छुपा के मिलता है इंस्टा पर प्यार, लेकिन यूट्यूब पर तो पब्लिकली मिलता है इतना प्यार। तो मुझे भी इंस्टा पर आप भर भर के प्यार जरूर से दो। कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा प्यार दो, जो कि कमेंट्स जो है ओपन है, हर कोई देख सकता है, पब्लिक है, और मैं कमेंट कभी ऑफ नहीं करती हूँ। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।